हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सब लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये सुबह के 7 या 8 के आसपास का बज रहा है। आप देख सकते हैं एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग नहीं दिखाई देती है। रात में तो और भी ज़्यादा कुहासा हो जाता है। तो ये पूरे 1 महीने से यहाँ का यही हाल है। लेकिन आज कुछ बहुत अच्छी बात हुई कि आज 12 साढ़े 12 बजे इतनी धूप मुझे देखने के लिए मिली, जो कि मैं तरस गई हूँ। खैर, हमारी बिल्डिंग में तो वो धूप आता नहीं है, लेकिन फिर भी इतना भी निकला तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों, यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ खाना बनाने के लिए। खाना मैं बनाऊँगी दाल चावल, आलू छीमी की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि वो खाने के लिए आएंगे, लेकिन फिर वो बाद में आए नहीं। वो ऐसा अक्सर करते हैं, अपना खाना बनवा लेते हैं और फिर खाने के लिए आते नहीं हैं। तो और फिर आज थोड़ा आहाना की भी तबीयत ठीक नहीं थी। आहाना को फ़ीवर लग रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी तो दवा वगैरह मैंने दे दिया है। और आज का दिन मैं पूरा देख लूँगी, क्योंकि जो डॉक्टर दवा लिखता है मैं वही देती हूँ। और तो फिर देख लेती हूँ आज का, अगर फिर ठीक नहीं हुई तो कल मैं जाके उसको डॉक्टर से दिखा दूँगी। तो ऐसे ही चल रहा है। दाल चावल मैंने ऑलरेडी चढ़ा दिया है और मैं अब जाऊंगी छीमी छिलने के लिए। तो छीमी जो मटर होता है उसको छिलने में काफ़ी टाइम लगता है, तो वो सबसे ज़्यादा मेहनत का काम है। तो बाकी का तो क्या है, मैं कढ़ाई चढ़ा के फिर प्याज काट लूँगी, फिर जब तक प्याज भुनेगा तब तक मैं आलू काट लूँगी। इस तरह से ही मैं करती हूँ। लेकिन छीमी छिलने में बहुत टाइम लगता है। तो ये मैं बैठ गई हूँ छीमी छिलने के लिए। आना इस टाइम सो रही थी, तो मैं पीसफुली सब्जी छील रही थी। नहीं तो वो रहती थी तो आधा तो वो ही छील देती। काम तो करती है, लेकिन फिर वो बर्बाद भी ज़्यादा करती है। और आजकल तो वो नाक में डालने का सीख ली है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है इस बात से। दोस्तों, मेरा फाइनली जो है इंतज़ार ख़त्म हुआ और ये आ गया मेरा सेल्फ़ी स्टिक। तो इस बार मैंने ना थोड़ा सस्ता वाला मंगवाया था, क्योंकि 800-900 का मंगवाती थी और वो 2-3 महीने में टूट ही जाता था। तो ये मैंने 350 के आसपास का ही मंगवाया है। तो बस, तो इसके लिए उससे अब मेरा काम थोड़ा आसान हो गया। तो अब मैं छीमी मेरा हो चुका है ऑलमोस्ट, तो अब मैं वही जा रही हूँ। अब चावल भी मेरा बन गया है, दाल अभी तक चढ़ा हुआ है, लेकिन चावल मेरा बन चुका है। मैं चावल हटाऊँगी और फिर मैं कढ़ाई डाल के जब डाल दूँगी, तो जब तक कढ़ाई गर्म होगा तब तक फिर मेरा सारा जो है प्याज वगैरह काट लूँगी मैं। और फिर उसमें जैसे ही गर्म होगा तो तेल डाल दूँगी, वही थोड़ा जीरा डालूँगी, लौंग इलायची डालूँगी। मेरा खाना तो लौंग इलायची के बिना बनता ही नहीं है। मुझे रियली में कोई टेस्ट ही नहीं लगता अगर मैं लौंग इलायची जिस दिन नहीं डालती हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वही मैं तेल डाल रही हूँ, थोड़ा वही लौंग इलायची डाल के उसको जब तक होगा प्याज काट के उसको डाल दूँगी और फिर सारे मसाला भी डाल दूँगी। और इतने में ना आहाना उठ गई थी, तो वो रोने लगी थी, तो उसके पास चली गई थी। तो थोड़ा सा मेरा प्याज ज़्यादा लाल हो गया था। तो वो तो चलता ही रहता है, लेकिन जैसे ही वो फिर पाखी के साथ खेलने लगी तो फिर मैं वापस से आ गई। तो वही मैंने देखा थोड़ा सा प्याज लाल हो गया था, ज़्यादा मैंने बंद नहीं किया था। ये मैं सारे मसाले डाल रही हूँ और मैंने ये आलू धो के भी वापस ले आई हूँ कि जब तक ये मैं पानी डाल दूँगी और थोड़ा आँच तेज कर दूँगी कि जितने देर में मसाला पकेगा और तब तक मेरा आलू कट जाएगा। तो मैं फिर एक आलू काटूँगी, क्योंकि आलू वगैरह काटने में टाइम नहीं लगता। आलू छोटा है, इसलिए मैं चाकू से ही इन जनरली काटती हूँ। नहीं तो जब आलू बड़े रहते मैं ज़्यादा उसका छिलना जो होता है ना यूज़ नहीं करती हूँ। एटलीस्ट आलू काटने में चाकू से ही ऑलमोस्ट हमेशा काट लेती हूँ। तो ये मैं सारा आलू काट रही हूँ और फिर मैं आलू को धोऊंगी। दोस्तों, जो मैं बहुत अच्छी बात, मतलब कि जो मैं बहुत दिनों से करना चाहती थी, फाइनली आज मैं कर पाई हूँ। मेरे हस्बैंड आज धनिया का पत्ता लेके आए थे और मैंने साथ में ही उनसे आंवला भी मंगवा लिया था। तो कि आंवला एज अ सुपर फूड है। आंवला, घी, दूध, ये सब क्या है, एक सुपर फूड है। इसको बहुत खाना ही खाना चाहिए। तो पहले तो ऐसा था कि मैं घी बिल्कुल नहीं खाती थी मोटापे के कारण, क्योंकि ओवरवेट मेरा शुरू से ही था। मतलब 2007 से उससे पहले तक तो मैं ठीक थी, लेकिन 2007-8 में थोड़ा सा मेरा वेट गेन होना चालू हुआ, तो वो कम होना ही नहीं था। बीच में ठीक हो गई थी, लेकिन फिर बेबी बॉर्न के बाद तो चलता ही रहता है। तो मैं घी नहीं खाती थी, लेकिन मैं फिर अब तो जब से मुझे पता चला कि हाँ वो सुपर फूड है, तो मैं अब तो घी बहुत अच्छे से खाती हूँ, रोज़ खाती हूँ। दाल में भी डाल के खाती हूँ, रोटी तो मैं तो घी लगाती ही लगाती हूँ।
तो वही मैं आंवला भी ऐसा सुपर फूड है, मैं बहुत दिन से उसको खाने का सोच रही थी, लेकिन क्या उसका ना तो मैं मुरब्बा खा सकती हूँ, ना ही मुझे ऐसे खाया जाएगा कच्चा कच्चा। तो इसके मुझे चटनी वगैरह बहुत अच्छा लगता है। और धनिया पत्ती का मैं बताती हूँ, मैंने एक बार धनिया पत्ता का सुना था कि उसका जूस बनाने से, यानी उसको धनिया पत्ता को पीस दो, उसको पानी में मिला दो, थोड़ा नींबू डाल दो, थोड़ा नमक डाल दो, तो इससे वेट कम होता है। तो मैंने ट्राई किया था एंड मुझे काफ़ी लग रहा था कम कम टाइप का, तो वो भी अच्छा है। तो धनिया पत्ता भी मैं नहीं खाती थी, तो यही मैंने धनिया पत्ता, आंवला, थोड़ा नमक, और मैंने इसमें ना मूंगफली डाला था। तो मूंगफली भी मैं किसी को देखा था, यानी यूट्यूब पे ही देखा था, मेरी मम्मी नहीं डालती, और मेरे घर में ये आंवला की चटनी हमेशा बनती है, आंवला धनिया पत्ता का। तो मेरी मम्मी तो ये जो सिलवट होता है उस पर पिसवाती हैं, लेकिन मेरे पास तो वो सिलवट है भी नहीं, और मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है कि मैं सिलवट से करूँ। तो मैंने इसको ग्राइंड ही कर दिया, लेकिन मैंने पानी नहीं डाला, बिल्कुल नहीं डाला। जितना मैंने धनिया पत्ता को धोया उसने जो पानी आया होगा बस उतना ही किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो ऐसे बिना पानी डालो तो एकदम पेस्ट हो जाता है। मुझे पेस्ट नहीं चाहिए था, मुझे ऐसे दरदरा टाइप का चाहिए था कि हाँ खाएं तो स्वाद पता चले। तो इसलिए मैंने बहुत कम, 1 चम्मच मुश्किल से पानी डाला था और बना लिया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आंवला का मैं बहुत दिन से सोच रही थी, और आंवला आप लोग भी ज़रूर खाइए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा। और घी भी ज़रूर खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, ये नहीं सोचिए कि हाँ मोटापा का है, जो कि मैं सोचती थी। घी भी खाइए। और तो दोस्तों ये रोटी मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी। मैंने बता दिया आपको पहले भी कि वो खाना बनवा लेते हैं, लेकिन खाने के लिए आते नहीं है, तो आज भी नहीं आए, लेकिन मैंने उनके लिए और अपने लिए बना लिया था, क्योंकि मेरे पॉसिबल नहीं होता कि बार बार जब वो आए तब मैं बनाऊँ। एक बार सारा मैं बना लेती हूँ। पाकी और आहाना तो दाल राइस ही मैंने खिलाया था, और आहाना ने बहुत थोड़ा खाया, लेकिन फिर भी खाया था। तब तक उसकी फीवर जा चुकी थी। और दोस्तों ये देखिए सब्जी का कलर अच्छा लग रहा है, टेस्टी टेस्टी यमी यमी। और इसमें मैंने ना धनिया पत्ती डालना भूल गई, कि जितना धनिया पत्ता आया था ना मैंने सारा उसकी चटनी बना दी। तो मैं हमेशा सब्जी में धनिया पत्ता डालना ही भूल जाती है। तो दोस्तों ये मैं कपड़े धो रही हूँ ना, इस कपड़े का ना यूज़ मैं कढ़ाई को पकड़ने या दूध के कुछ भी पकड़ने में यूज़ करती हूँ। क्योंकि मैं चिमटी से पकड़ती हूँ ना, तो मुझे कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, मुझे लगता है मेरे से गिर जाएगा। और मेरे हस्बैंड का ऐसा अपोजिट है, वो क्या करते हैं कि वो चिमटी से ही पकड़ते हैं। तो दोस्तों दिन बाकी का तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ये रात का है ये तो। और ये जो ना, ये जो क्या कहते हैं चॉपर में ना, ये जो मटर में चॉप कर रही हूँ ना, मैंने यूट्यूब पे ही किसी को देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मुझे जब भी ग्राइंड करती तो ना एकदम पेस्ट जैसा बन जाता था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस बार मैं ऐसे इससे करके, तो फिर मैं आज ना रात में मटर का पराठा ही बना रही थी। लेकिन आहाना बिल्कुल नहीं खाई, और इतना बड़ा कांड होते होते आज बच गया। क्योंकि जब मैं मटर का बस वैसे ही बनाऊँगी, सारा वही, थोड़ा सा अजवाइन तो मेरा ख़त्म हो चुका है, थोड़ा नमक डाल के उसको मिक्स कर लूँगी और सिंपल पराठा बना दूँगी। पाखी ने तो अच्छे से खाया, 3 पराठा खाया। दरदरा था फिर भी, क्योंकि वो भी पेस्ट वाला खा लेती है, थोड़ा रहता है तो दरदरा वाला नहीं खाती है। थोड़ा मैंने 1-2 मिर्च भी डाल दिया था कि थोड़ा उसको मिर्च खाने का अपना दो। आहाना ने तो बिल्कुल नहीं खाया। तो आहाना ने नहीं खाया तो मैंने क्या किया ना, उसके लिए दूध बनाने के लिए गई थी, और मैंने दूध तो बना लिया था, लेकिन मैंने दूध का बर्तन बंद करना भूल गई थी और ढक दिया था मैंने। और मैं अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि वो बिल्कुल अभी बीमार है ना, तो वो छोड़ती नहीं है। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत फीवर लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, उतर जाता है फिर लग रहा है। तो एक दिन का ही हुआ है, दूसरे दिन देखूंगी। तो मैंने वो बंद करना भूल गई, और मेरे हस्बैंड बाहर ही बैठे थे, लेकिन वो उनको स्मेल आ रहा था, लेकिन वो जाके बंद नहीं किया। और ये देखिए मेरे क्या दूध के बर्तन का हाल हो चुका है। हेलो दोस्तों, तो मैं दिखाने जा रही हूँ मैंने अपने लिए क्या गिफ्ट लाया है। तो मैंने ये लाया है अपने लिए गिफ्ट, मुझे ये चाहिए था, तो फाइनली मैं इसे लेके आ गई हूँ। और इस पे तो 1000 रुपीज़ लिखा हुआ है प्राइस, लेकिन ये मुझे 475 में दिखाती हूँ दिया। मुझे ये चाहिए था, छोटा सा ही बॉटल है। तो दोस्तों ये वाली वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरा सेल्फी स्टिक आ चुका है, तो थोड़ा अच्छा कोशिश करूँगी बनाने के लिए। बाय बाय।